रिश्ते नाते शर्तें तय करके नहीं किए जाते भैया। तू राजी है? मुझे भी रिश्ता पसंद है। अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं रबिया, बोले। कुछ नहीं कहना चाहती, हो तो गई है सारी बात, बस निकाह की तैयारी करते हैं। 3 दिन के बाद जुम्मा है, मुबारक दिन है। बस आप निकाह के लिए आ जाएं। अंकल 3 दिन? इतनी जल्दी कैसे? मुदस्सर पुत्र, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। कब से चाह रहा था कोई अच्छा रिश्ता मिले तो भैया को इज्जत से अपना घर का कर दूं। अब अल्लाह के हुक्म से आपका रिश्ता आया है तो मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में ये फ़र्ज़ पूरा कर दूं। और आगे की तारीख देखकर भी क्या करूँगा, कौन सी हमने शानदार दावत करनी है। जो महीने में होना है वो 2 दिन बाद हो जाए तो ले लिया अपनी माँ की बेइज्जती का बदला मामा। शाबाश बेटा, शाबाश। आज तेरी माँ की रूह बहुत खुश है। उसके बेटे ने अपनी माँ की इज्जत पे आंच नहीं आने दी। इन लोगों ने मेरी माँ के साथ जो सलूक किया ना मामा, वो मैं कभी भूला ही नहीं। माफी नहीं है इन लोगों के लिए। जरताज और हयात खान ने ना तेरी माँ के साथ इंसाफ नहीं किया। हालांकि वो हयात खान की इज्जत थी, मौका भी नहीं दिया उसे, सुलह किया उसे। मतले की औरत कौन कहता है ऐसे? और तुझे भी वो हैसियत नहीं मिली जो उसने अपने बेटों को दी। तू फिक्र नहीं कर, मैं अपना हक छीनना जानता हूं। अभी तो सिर्फ शेरदिल के बंदों पर हाथ डाला है। थोड़ा सा वक्त दे दे बस, फिर देख मैं शेरदिल के साथ करता क्या हूं। मेरा तो सर फख्र से उस वक्त बुलंद होगा, उस वक्त खुशी मिलेगी जब तू घड़ी अलीफ खान का सरदार बनेगा। हो जाएगा मामा, तेरा सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दे। तुमने शेरदिल के बंदों पे हाथ डाला है। तेरी माँ के साथ बड़ी ज्यादती की उन्होंने। डटकर मुकाबला करना सरदारों की तरह, अपनी जगह नहीं छोड़ना। मामा, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जरसांगा के बेटे से उसकी जगह छीने। शाबाश। भाभी गुल, आप अकेले काम कर रही हैं? हाँ। क्या बना रही हैं, मुझे बताएं, मैं बना देती हूँ। नहीं, शेरदिल का खाना बना रही हूँ और मैं खुद ही बनाऊंगी। और जिस वक्त मैं खाना बनाऊंगी किचन में कोई नहीं आएगा। सब खैर है? आप थोड़ा गुस्से में लग रही हैं। नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ, लेकिन मेरा हुक्म सबको पहुँचा देना। जिस वक्त मैं शेरदिल का खाना बना रही हूँ उस वक्त किचन में कोई नहीं आएगा। जी ठीक है, जैसे आप कहें। मैं अभी खुशगुल और अमीरजादी को भी कह देती हूँ। अल्लाह अल्लाह
खान जी हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए खान जी। सारी ज़िंदगी हमने आपकी वफादारी की, आपका नमक खाया तो आपकी नमक हलाली भी की, लेकिन उस वफादारी का क्या सिला मिला कि मेरे भाई को बेरहमी से कत्ल कर दिया। मेरा बेटा मार दिया खान जी हमें इंसाफ चाहिए, हाथ जोड़ता हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए खान जी। पापा और दिल छोटा नहीं करते भैया पुत्र। आप मुझे शादी करके भेज रहे हैं ताकि तोरसम से मेरी जान बच जाए, लेकिन आपका और तैयब का क्या होगा? मैं तो आराम से शादी करके चली जाऊंगी, मेरी इज्जत और जान बच जाएगी, लेकिन वो जलील इंसान मेरी शादी के बाद अगर दोबारा यहाँ पर आप लोगों को तंग करने के लिए आया तो मैं आपको तोरसम के आश्रय पर छोड़कर नहीं जाना चाहती मामा जी। मैं मुदस्सर से यही शर्त रखना चाहती थी कि शादी के बाद आप और तैयब मेरे साथ रहेंगे, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मुकम्मल होने दी। मुझे अंदाजा था तू ऐसी कोई बात करने वाली है, इसलिए मैंने तुझे चुप करा दिया। नहीं मामा जी, लेकिन मैं आप दोनों को तोरसम के रहमो करम पर नहीं छोड़कर जा सकती। आपके दबाव में आकर शादी ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं आप दोनों को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़कर जाऊँगी। वो पगली तो हाँ मखा परेशान हो रही है। तेरी शादी करके मैं और तैयब अपने गांव आज़ाद कश्मीर चले जाएंगे। तोरसम को हमारे गांव का कख पता नहीं है। तू मुदस्सर के साथ शादी करके इस्लामाबाद चली जाएगी। वहाँ की हवा मुझे रास आती है, वहाँ जाके मेरी सेहत भी अच्छी हो जाती है। वो जो अपनी ज़मीन का छोटा टुकड़ा है उस पर खेती बाड़ी करके अपनी रोज़ी रोटी कमा लूँगा। और रात तैयब तो इसको भी किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करा दूँगा। मामा जी ये तो बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम बनाया है आपने। हम सब की जान छूट जाएगी उस मनहूस तोरसम से। आप और तैयब बहुत याद आई, कैसे रहूंगी आप दोनों के बगैर? परेशान नहीं होते? बेटियों को तो एक ना एक दिन रुखसत होकर बाप का घर छोड़ना ही होता है। और मेरे लिए तो खुशी की बात यह है कि तू इज्जत से अपने घर की हो जाएगी। हम मैं और तैयब तुझसे मिलने इस्लामाबाद आते रहेंगे, और जब भी मुदस्सर की छुट्टी हो तो तुम दोनों भी गांव आ जाया करो।